क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये आपको एक टेबल दे रखी है, इसके लास्ट कॉलम को आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम इक्वेशन, थर्ड कॉलम वैल्यू, एंड दिस लास्ट कॉलम से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो। आपको ये बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। यस और नो में आपको आंसर करना है, ठीक है। पार्ट 1, x प्लस 3 इक्वल टू 0। वैल्यू क्या है x की, x इक्वल टू 3। देखो, इक्वेशन सेटिस्फाइड का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। देखो, अब हमें ये उसने इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू भी उसने साथ में बता रखी है क्या, 3, ठीक है। x इक्वल टू 3, हमें बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इक्वेशन सेटिस्फाइड होने के लिए क्या मतलब नीड होगी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 3, ठीक है। x प्लस 3, x तो क्या है 3, सो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, 6 के बराबर। राइट हैंड साइड क्या है, 0। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू right hand side. So equation is not satisfied. So आंसर इसका क्या होगा, नो। सेकेंड पार्ट क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू दे रखी है उसने क्या, 0। इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू उसने बता रखी है क्या, 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। आपको बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 3, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 3। राइट हैंड साइड क्या आ गया, राइट हैंड साइड तो है ही 0, right hand side equal to 0. So we can see that left hand side not equal to right hand side. It means equation is not satisfied. Equation is not satisfied. Answer क्या आ जाएगा, no. Answer is no. Third part, equation क्या है, x plus 3 equal to 0. Value क्या है, x equal to minus 3. इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या दे रखी है, -3, ठीक है। पूछा क्या गया है कि बताओ इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इसके लिए हमें क्या देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। सो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, x प्लस 3, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 3, ठीक है। x की वैल्यू क्या दे रखी है, -3, ठीक है। +3 ये आगे, सो ये हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, 0 के बराबर। राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है ही, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इट मींस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। सो आंसर इज यस। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन क्या है, x माइनस 7 इक्वल टू 1 और x की वैल्यू दे रखी है क्या, 7। इक्वेशन है x माइनस 7 इक्वल टू 1, x की वैल्यू दे रखी है 7। बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इक्वेशन सेटिस्फाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, राइट हैंड साइड के। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है इसका x माइनस 7, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 7। सो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, ठीक है। ओके, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड क्या है, 1। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस इक्वेशन इज नॉट satisfied. Equation is not satisfied. So answer is no.
आगे फिफ्थ पार्ट में क्या इक्वेशन है, x माइनस सेवन इक्वल टू वन, और x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 8। इक्वेशन क्या है, x माइनस सेवन इक्वल टू वन, वैल्यू दे रखी है x की क्या 8। आपको बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इसके लिए क्या देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस सेवन, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस सेवन, और x की वैल्यू दे रखी है क्या 8। सो 8 माइनस सेवन 1 हो गया ये। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। राइट हैंड साइड क्या है 1, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है। सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू right hand side, means equation is satisfied. The equation is satisfied. ठीक है, ओके। सिक्स्थ पार्ट, 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है, 5x इक्वल टू 25 और वैल्यू क्या है x की 0। इक्वेशन क्या है, 5x इक्वल टू 25 और x की वैल्यू उसने दे रखी है क्या 0। आपको बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5x, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5x, x की वैल्यू क्या है 0। सो 5 इंटू 0 0। राइट हैंड साइड क्या है 25, राइट हैंड साइड इक्वल टू 25। सो हमने देख लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इट मींस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सेवंथ पार्ट, 5x इक्वल टू 25। इक्वेशन क्या है, 5x इक्वल टू 25 और x की वैल्यू क्या दे रखी है 5। बताओ कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। 5x इक्वल टू 25, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 5x, x की वैल्यू क्या है 5। सो 5 इंटू 5 25। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया 25 के बराबर। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 25। सो लेफ्ट हैंड साइड भी 25 है और राइट हैंड साइड भी 25 है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। एट्थ पार्ट क्या है, इक्वेशन क्या है इसमें, 5x इक्वल टू 25, x की वैल्यू क्या दे रखी है -5। इक्वेशन है 5x इक्वल टू 25 और x की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, आपको बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5x, x क्या है -5, वैल्यू दे रखी है। सो 5 इंटू -5 कितना आ जाएगा -25। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया -25 के बराबर। और राइट हैंड साइड क्या है 25, लेफ्ट हैंड साइड -25, राइट हैंड साइड इक्वल टू 25। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके। नाइन्थ पार्ट क्या है, इक्वेशन इसमें दे रखी है m/3 इक्वल टू 2। m की वैल्यू दे रखी है क्या -6। देखो इक्वेशन क्या है m/3 इक्वल टू 2, वैल्यू दे रखी है m की क्या -6। ठीक है, आपको बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है m/3, m की वैल्यू क्या है -6। सो -6/3 क्या हो जाएगा -2। राइट हैंड साइड क्या है 2। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड -2 है और राइट हैंड साइड क्या है 2 है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इसका मतलब क्या है, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। 10th पार्ट, m/3 इक्वल टू 2, ये क्या है, इक्वेशन है, और m की वैल्यू दे रखी है क्या, 0। देखो हमें बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए किसके, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m/3, लेफ्ट हैंड साइड है m/3, m की वैल्यू क्या है, 0, 0/3 यानी कि 0। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। राइट हैंड साइड क्या है, 2, राइट हैंड साइड इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड इक्वल टू 2। सो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम बोल सकते हैं द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, आगे 11th पार्ट क्या है, m/3 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है m/3 इक्वल टू 2, और वैल्यू क्या है m की 6। आपको बताना है कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इसके लिए क्या देखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है। m/3 इक्वल टू 2, m इक्वल टू 6, ये इक्वेशन दे रखी है m/3 इक्वल टू 2, और ये वैल्यू दे रखी है क्या, m की। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है m/3, m की वैल्यू क्या है, 6, 6/3 यानी कि 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 2। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सो द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। आपको बताना है कि जो वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट में, ठीक है, हर एक पार्ट के ब्रैकेट में एक वैल्यू दे रखी है, वो जो वैल्यू है वो गिवन इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, पार्ट ए, n+5 इक्वल टू 19, n इक्वल टू 1। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू n+5 है, n क्या है, 1, 1+5 हो जाएगा ये 6। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। राइट हैंड साइड क्या है, 19। ठीक है, सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो n इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। ठीक है, पार्ट बी क्या है, 7n+5 इक्वल टू 19। ठीक है, और n की वैल्यू क्या दे रखी है, -2, n की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन की, 7n+5, ये है ना, n की जगह क्या रखोगे, -2, आगे ये +5, -14 +5, ठीक है, क्या आ जाएगा, -9। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, -9, राइट हैंड साइड क्या है, 19। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ओके। सी पार्ट क्या है, 7n+5 इक्वल टू 19, n की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। ठीक है, देखो 7n+5 इक्वल टू 19 और n की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड है 7n+5, n की वैल्यू क्या है, 2, 7 2s 14 +5, ठीक है, ये पूरा क्या आ गया, 19। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 19। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है 19, लेफ्ट हैंड साइड भी 19, राइट हैंड साइड भी 19। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके ओके, सो द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। डी पार्ट क्या है, 4p - 3 इक्वल टू 13, और p की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। लेफ्ट हैंड साइड देखो 4p -
3, ठीक है। p की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 1, 4 इंटू 1 आगे -3, 4 - 3 इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है 13, सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। The value of p equal to 1 is not a solution to the given equation. p पार्ट है 4p minus 3 equal to 13 और p की वैल्यू दे रखी है उसने क्या -4। p पार्ट क्या है 4p minus 3 equal to 13, p equal to -4। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4p minus 3, ठीक है। 4 इंटू -4 -3, 4 इंटू -4 -16 और ये -3 -19। लेफ्ट हैंड साइड क्या है -19, राइट हैंड साइड क्या है 13। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू -4 इज नॉट ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। पार्ट एफ 4p - 3 इक्वल टू 13, p इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा 4p -3, p की वैल्यू क्या है 0, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया -3। राइट हैंड साइड क्या है 13, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको इन इक्वेशंस को ट्रायल एंड एरर मेथड से सोल्व करना है, कीजिए। पार्ट क्या है इसमें 5p + 2 = 17। देखो p की वैल्यू आप 0 रख के देखो, 5 इंटू 0 लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा फिर, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना 5p + 2। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, अगर हम p की वैल्यू 0 रखते हैं तो 5 इंटू 0 + 2 यानी कि 0 + 2 यानी कि 2, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 17 एज यू कैन सी। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हम p की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी 5p + 2, 5 इंटू 1 + 2, 5 + 2 क्या बन जाएगा 7, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 7। राइट हैंड साइड क्या है 17 है ही, सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या होगा अगर हम p की वैल्यू 2 रख दें तो, देखो p की वैल्यू अगर हम 2 रख लें 5p + 2 देखो कितना हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा फिर देखो 5 इंटू 2 + 2, 5 इंटू 2 10 और ये +2 12 हो गया ये। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया 12, राइट हैंड साइड क्या है 17, ठीक है। अगर हम p की वैल्यू 3 ले लें तो 5p + 2 = 17। लेफ्ट हैंड साइड लो, क्या है लेफ्ट हैंड साइड 5p + 2, p की वैल्यू 3 रखो, 15 + 2 17, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 17, राइट हैंड साइड 17 है ही, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन इज p = 3। सेकेंड पार्ट क्या है 3m - 14 = 4, ठीक है। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्यूशन बताना है कि इसका क्या होगा। देखो m की वैल्यू आप 0 पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3m - 14, ठीक है। m की वैल्यू 0 रखो,
3 इंटू 0 -14 हो जाएगा ये 0 -14 यानी कि सो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया -14। राइट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड 4 है ही, तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अगर हम m की वैल्यू 0 रख लेते हैं तो ये सॉल्यूशन नहीं है इस गिवन इक्वेशन के लिए। अब हम क्या करते हैं m की वैल्यू 1 रख लेते हैं 3m -14 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है ना। लेफ्ट हैंड साइड लो क्या है 3m -14, 3 इंटू 1 -14 हो जाएगा ये 3 -14 ये हो जाएगा क्या -11। राइट हैंड साइड 4 है ही, सो वी कैन सी दैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो m इक्वल टू 1 भी सॉल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशन के लिए। हम m इक्वल टू 2 रख लेते हैं, m इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या है 3m -14 इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड है 3m -14, m की वैल्यू क्या है 2, ठीक है 3 2 6 -14, 6 -14 कितना बन जाएगा ये बन जाएगा -8, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ गया -8, राइट हैंड साइड क्या है 4, ठीक है। सो यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम m की वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है 3m -14 इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3m -14, m की वैल्यू 3 लो, 3 3 is 9, 9 -14 कितना बचेगा ये बचेगा आपके पास -5। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया -5। राइट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड है 4। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब m की वैल्यू 4 रखो, 3m -14 इक्वल टू 4, 3 इंटू 4 -14 लेफ्ट हैंड साइड लिया है आपने, ठीक है। सो ये हो जाएगा 12 -14 यानी कि -2। राइट हैंड साइड क्या है 4 है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया है -2। सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप m की वैल्यू 5 ले लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3m -14, ठीक है 3 इंटू 5 -14, 15 -14 ये क्या आ गया 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 4। यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप m की वैल्यू 6 ले लो, ठीक है 3m -14 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है ना। लेफ्ट हैंड साइड लो 3m -14, सो 3 इंटू 6 -14, 18 -14 ये क्या आ गया 4। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 4, राइट हैंड साइड तो 4 है ही, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। m equal to 6 is the solution of the given equation. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के लिए आपको इक्वेशंस बतानी है। पार्ट 1 द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। नंबर्स का सम किन नंबर्स का x एंड 4 का किसके बराबर है 9 के बराबर, यानी कि x + 4 इक्वल टू 9। सेकेंड पार्ट क्या है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है किस में से y में से, और बराबर किसके आता है फिर वो 8 के, ठीक है ओके। थर्ड पार्ट क्या है 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स किसका a का किसके बराबर होगा 70 के बराबर, 10a इक्वल टू 70। फोर्थ पार्ट द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। अगर हम नंबर b को डिवाइड करते हैं किससे 5 से तो किसके बराबर आता है 6 के बराबर।
नंबर बी को डिवाइड किया जाता है किससे, 5 से, तो किसके बराबर आता है, 6 के बराबर। फिफ्थ पार्ट क्या है, 3/4 ऑफ टी इज 15। 3/4 किसका, टी का किसके बराबर है, 15 के बराबर। 3/4 ऑफ टी इक्वल टू व्हाट, 15। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। 7 टाइम्स किसका, m का, ठीक है, m का 7 टाइम्स, और उसमें अगर हम जोड़ देते हैं 7 को तो कितना बन जाता है, 77। 7m प्लस 7 इक्वल टू 77। सेवंथ पार्ट क्या है, 1/4 ऑफ ए नंबर x, ठीक है, 1/4 किसी नंबर का, किस नंबर का, x नंबर का, और उसमें से -4 किया जाए तो किसके बराबर आता है, 4 के बराबर। एट्थ पार्ट, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। अगर आप 6 टाइम्स y में से 6 निकाल लेते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, 60 के बराबर। 6 टाइम्स y में से आप 6 निकाल लेते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, 60 के बराबर। नाइन्थ पार्ट, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। अगर आप 1/3 z में कितना जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, तो आपको क्या मिलता है बेटा, 30। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। इन इक्वेशंस को आपको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। पार्ट 1, p प्लस 4 इक्वल टू 15। p प्लस 4 इक्वल टू 15 है ना, तो इसके लिए स्टेटमेंट फॉर्म क्या होगी, द सम ऑफ numbers p and 4 is 15. The sum of numbers p and 4 is 15. Second part क्या है, m minus 7 equal to 3. 7 subtracted from m is 3. 7 subtracted from m is 3. थर्ड पार्ट क्या है, 2m इक्वल टू 7। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m इज व्हाट, 7। फोर्थ पार्ट, m by 5 इक्वल टू 3। द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। द नंबर m divided by 5 gives 3. Fifth part, 3m by 5 equal to 6. 3/5 of m gives 6. सिक्स्थ पार्ट क्या है, 3p प्लस 4 इक्वल टू 25। 3 टाइम्स p, 3 टाइम्स p प्लस 4 gives 25. 3 टाइम्स p प्लस 4 gives 25. सेवेंथ पार्ट, 4p minus 2 equal to 18. When 2 subtracted from 4 times p gives 18. When 2 subtracted from 4 times p gives 18. Eighth, p by 2 plus 2 equal to 8. If 2 is added to half of p, it gives 8. सिक्स्थ क्वेश्चन, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको इक्वेशन बनानी है इन सभी केसेस में। पार्ट 1, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Parmit's marble.
परमित के मार्बल को आपको लेट करके चलना है कितना m, ठीक है। देखो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज इक्वल टू m। हमने मान लिया है कि परमित के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स है m। नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज, इरफान के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स है, उसने बताया था कि उसके पास है 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। 7 मार्बल्स ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स जो मार्बल्स है परमित के उससे। 5 टाइम्स मार्बल्स किसके, परमित के, और उससे 7 ज्यादा है। यानी कि नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान के पास कितने हैं, 5m प्लस 7। फिर उसने ये भी बताया था कि इरफान के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 37। नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज इक्वल टू व्हाट, 37। सो हम क्या बोल सकते हैं, 5m प्लस 7 इक्वल टू 37। ये इक्वेशन बन गई है। आगे सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा कितने साल के हैं, 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। फिर आगे क्या बोला गया है कि जो लक्ष्मी की एज है उसका 3 टाइम्स लो, और उस 3 टाइम्स में जब आप 4 और ऐड करोगे तो वो क्या होगी, लक्ष्मी के पापा की एज, ठीक है। टेक लक्ष्मीज एज टू बी y years। लक्ष्मी की एज आप क्या लो, y years। लेट द एज ऑफ लक्ष्मी इक्वल टू y years। एज ऑफ लक्ष्मीज फादर 4 years ओल्डर किससे, जो लक्ष्मी की 3 टाइम्स एज है उससे। ईयर्स में ही होगा ना ये पूरा। और लक्ष्मी के फादर की एज क्या बताई गई है, 49 ईयर्स। इसे और इसे बराबर रख दो, यानी कि 3y प्लस 4 इक्वल टू 49। ठीक है, बन गई ये इक्वेशन। आगे थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। लोएस्ट स्कोर को आप L कंसिडर कर लेना। टीचर ने बताया है कि जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एक स्टूडेंट ने, वो किसके बराबर है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 के। लेट द लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू L। हाईएस्ट मार्क्स कितने बताए हैं उसने, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। हाईएस्ट मार्क्स आगे उसने कितने बताए हैं, 87, यानी कि 2L प्लस 7 इक्वल टू 87। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज। उसने बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस है बेस एंगल का, ठीक है। और आगे उसने क्या बोला है, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। देखो, लेट द बेस एंगल इक्वल टू बी डिग्री, ठीक है। वर्टेक्स एंगल उसने क्या बोला है, वर्टेक्स एंगल उसने बोला है ट्वाइस, यानी कि 2b डिग्री बन जाएगा ये। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ये हम जानते हैं ना। देखो ये तो क्या है, वर्टेक्स एंगल जो कि 2b डिग्री है। ये बेस एंगल b डिग्री, और ये वाला भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, b डिग्री प्लस b डिग्री प्लस 2b डिग्री, यानी कि 4b डिग्री, ठीक है। और देखो ये जो 4b डिग्री है ये क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री भी है, यानी कि 4b इक्वल टू 180। ये इक्वेशन बन गई।